जय श्री कृष्ण दोस्तों, दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। एक रक्षाबंधन और एक भैया दूज, दोनों ही भाई बहनों के प्यार का प्रतीक है। बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए, उसकी संपन्नता के लिए, उसकी खुशहाली के लिए कामना करती हैं, दुआ करती हैं और अपने भाई को भैया दूज पर अपने घर बुलाकर खूब उसकी मेहमान नवाजी करती हैं, उसको तिलक करती हैं और तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैं। और भाई भी अपनी बहन को उपहार देता है। इस दिन यमुना जी में स्नान का विशेष महत्व है। जो इस दिन यमुना जी में स्नान करके अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे यमराज का भय नहीं रहता, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगी। उससे पहले दोस्तों, जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, भाई दूज का जो पर्व होता है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन उसकी दीर्घायु बनी रहे और उसे यमराज का भय भी ना रहे। भैया दूज के दिन अगर हो सके तो आप यमुना जी में डुबकी अवश्य लगाएं। यमुना जी में स्नान करने का बड़ा ही महत्व बताया जाता है इस दिन, क्योंकि यमराज की बहन का नाम ही यमुना है और यमुना ने इस दिन अपने भाई को अपने घर दावत पे बुलाया था, तिलक किया था। उसी दिन से ये त्योहार मनाया जाता है। अब मैं आपको इसकी एक पौराणिक कथा बताती हूँ। इसकी कथा इस प्रकार है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना की विवाह के बाद वह उससे बराबर निवेदन करती कि आप अपने इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो, परंतु अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण यमराज बात को टालता रहता। लेकिन एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल की द्वितीया को यमुना ने उस दिन भी अपने यमराज भाई को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता, परंतु मेरी बहन बहुत ही श्रद्धा से मुझे बुला रही है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए, उसका पालन करना मेरा धर्म भी है। बहन के घर आते समय यमराज ने जो नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया, अपने भाई के माथे पर तिलक किया और यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन को वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि भैया आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर संस्कार करेगी, टीका करेगी, उसे अपने घर बुलाएगी और उसका सत्कार करेगी, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह पकड़ ली। इसी दिन से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन भैया दूज के रूप में यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। आप भी अवश्य इस दिन यमराज के नाम का यम दीपक जलाएं और यमुना जी की भी पूजा अवश्य करें। भैया दूज के दिन सुबह उठकर स्नान कर तैयार हो जाएं और सबसे पहले बहन भाई दोनों मिलकर यम और चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें तथा सबको अर्घ्य दें। इसके बाद बहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती है। फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी और सूखा नारियल यानी गोला भी रखती है। फिर भाई के हाथ पर कलावा बांधती है और उनको मुंह मीठा कराती है। इसके बाद बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती है और भाई भी अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा करता है। दोस्तों,
भैया दूज का त्योहार बहुत ही प्यार और भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है। इस दिन आप अवश्य अपनी बहन से या चाचा ताऊ की बहन से अवश्य तिलक करवाएं और बदले में आपको वो बहुत सा आशीष और प्यार और आपकी दीर्घायु की सुख समृद्धि की कामना करती है। इस दिन अपनी बहनों को अवश्य उपहार दें और भाई बहन के प्यार का प्रतीक बना रहता है। खुशहाली का जो ये पर्व है अवश्य मनाएं। आप सभी को हैप्पी भैया दूज।